स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। तो हमने इससे पहले 2 वीडियो बनाए हैं जिसमें मैंने एमटीएस टू जीडीएस और एमटीएस टू पोस्टमैन एंड जीडीएस टू एमटीएस ये वीडियो बनाए हैं। उनका सिलेबस और पैटर्न मैंने बताया वहाँ पे। तो आज हम देखने वाले हैं पैटर्न एंड सिलेबस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लिमिटेड टू पोस्टमैन और मेल गार्ड और एमटीएस और जीडीएस फॉर अपॉइंटमेंट एज अ पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट, मतलब पीए और एसए के लिए जो एग्ज़ाम होते हैं कॉम्पिटिटिव, उसका पैटर्न एंड सिलेबस देखेंगे। तो इसके लिए कौन पोस्टमैन भी एलिजिबल होता है, मेल का एमटीएस भी एलिजिबल होता है और जीडीएस भी, ठीक है। तो उनके मतलब जो कंडीशन है वो मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है प्रमोशन वाला, तो उस पर आप देख लीजिए कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ठीक है। तो आज हम देखने वाले हैं पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन एंड सिलेबस। तो पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन ये है, जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, यहाँ पे 3 पेपर होने वाले हैं, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। पेपर 1 जो रहेगा वो कॉम्पिटिटिव रहेगा, पेपर 2 और पेपर 3 जो है दोनों क्वालिफाई रहेंगे, मतलब उसको सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है और पेपर 1 के मेरिट बेस पे ही आपका सिलेक्शन होगा। सेकंड में दिया है टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे रहेंगे। पेपर 1 जो कॉम्पिटिटिव होने वाला है वो एमसीक्यू टाइप रहेंगे और पेपर 2 जो है वो एमसीक्यू एंड सब्जेक्टिव रहेगा और पेपर 3 जो है वो कंप्यूटर पे होगा, मतलब टेस्ट होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस पेपर 1 में एज पर सिलेबस रहेंगे और पेपर 2 भी एज पर सिलेबस। मैक्सिमम मार्क्स 100 इन 2 पार्ट्स, मतलब 100 मार्क का 2 पार्ट में होगा पेपर 1, और पेपर 2 जो है वो 50 मार्क का होगा और पेपर 3 जो है वो 25 मार्क्स का होगा। ड्यूरेशन 120 मिनट्स है पेपर 1 के लिए, लगभग 2 घंटे, पेपर 2 के लिए 45 मिनट्स और पेपर 3 के लिए 15 मिनट। लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन पेपर जो है वो मैंने 3 लैंग्वेज नहीं रहती है, सिर्फ 2 ही लैंग्वेज रहती है। मैं आपको एक सैम्पल पेपर दिखा के बता दूंगा, ठीक है। एक वीडियो उस पर बना दूंगा, आपको सैम्पल पेपर मिल जाएगा वहाँ पे। तो जैसे लोकल लैंग्वेज में रहेगा और इंग्लिश में रहेगा, ठीक है। इंग्लिश इज़ कंपलसरी एंड आपकी जो भी स्टेट की लोकल लैंग्वेज रहेगी उस लोकल लैंग्वेज में रहेगा पेपर, मतलब 2 लैंग्वेज में रहेगा। लैंग्वेज ऑफ आंसर पेपर नॉट अप्लीकेबल एज एमसीक्यू है, तो वहाँ पे तो लैंग्वेज मैटर नहीं करेगी, लेकिन जब सब्जेक्टिव होगा तो एज पर क्वेश्चन पेपर जैसे रहेगा वैसे आप आंसर दे सकते हो, एक तो है फिर इंग्लिश में या फिर आपके लोकल लैंग्वेज में। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है सब्जेक्ट टू रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट। SC ST के लिए 33% है ईच पेपर में क्वालिफाई करने के लिए, मतलब क्वालिफाइंग मार्क है ये। OBC के लिए 37% और अदर्स के लिए 40% इन ईच पेपर। क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन देखते हैं। एग्जामिनेशन फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2 विल बी कंडक्टेड इन कंटिन्यूटी, मतलब पेपर 1 और पेपर 2 जो है कंटिन्यू में होगा। देयर आफ्टर पेपर 3 दैट इज डेटा एंट्री स्किल टेस्ट, मैंने बोला था डेस्ट, ये वही है डेटा एंट्री स्किल टेस्ट जो कंप्यूटर पे होता है, विल बी कंडक्टेड सेपरेटली ऑन द सेम डे। Only such candidate who qualifies in each paper, which means paper 1, paper 2 and paper 3 shall be considered for final selection, मतलब तीनों पेपर में जो क्वालिफाई होगा वही फाइनल सिलेक्शन की लिस्ट में शामिल होगा। उसके बाद ही मेरिट पे एंड देयर मेरिट शॉल बी ड्रॉन इन ऑर्डर ऑफ मार्क्स सीक्रेट पेपर 1, उनकी मेरिट बनेगी पेपर 1 के मार्क्स पे, ठीक है, क्योंकि वही कॉम्पिटिटिव है, बाकी 2 जो है वो क्वालिफाइंग है। सिंस पेपर 2 एंड पेपर 3 आर ओनली क्वालिफाइंग, मार्क्स सिक्योर्ड इन पेपर 2 एंड पेपर 3 शॉल नॉट बी एडेड टू मार्क्स सिक्योर्ड इन पेपर 1 टू डिसाइड मेरिट, ठीक है। उसके बाद आफ्टर अरेंजिंग द कैंडिडेट इन ऑर्डर ऑफ मेरिट, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी डिक्लेयर सक्सेसफुल शॉल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ वैकेंसी इन ईच कैटेगरी, मतलब जैसे कैटेगरी वाइज वैकेंसी निकली है उस हिसाब से जैसे मेरिट लिस्ट निकली है वहाँ पे फिट किया जाएगा। ऐसा ऐसा भी हो सकता है कि आपका नाम जो है वो मेरिट लिस्ट में आए लेकिन आपका सिलेक्शन ना हो क्योंकि ड्यू टू वैकेंसीज, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो अगर किसी ने ज्वाइन नहीं किया तो फिर अगले कैंडिडेट को मौका मिल सकता है। इन द इवेंट ऑफ एनी वैकेंसी नोटिफाइड फॉर रिक्रूटमेंट रिमेंस अनफिल्ड, ये डी में यही बताया गया है। इन द इवेंट ऑफ एनी वैकेंसी नोटिफाइड फॉर रिक्रूटमेंट रिमेंस अनफिल्ड ऑनली ड्यू टू नॉन ज्वाइनिंग ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट, मतलब एक कैंडिडेट सिलेक्ट हो चुका है लेकिन उसने ज्वाइनिंग नहीं की है, तो उसके बाद जो है वो दूसरा जो बंदा रहेगा या फिर मेरिट लिस्ट में जो भी रहेगा, द नेक्स्ट कैंडिडेट इन द मेरिट लिस्ट इन द सेम कैटेगरी शॉल बी कंसिडर्ड फॉर अपॉइंटमेंट। हाउएवर अपॉइंटमेंट ऑफ सच कैंडिडेट शॉल बी ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ रिफ्यूजल ऑफ प्रमोशन और डिक्लाइन ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट एंड नो वेट लिस्ट और अप्रूव्ड पैनल शॉल बी मेंटेन। अब देखते हैं सिलेबस क्या है। सिलेबस फॉर पीए मतलब पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट मतलब ऐसे लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो ये पेपर 1 120 मिनट्स पार्ट ए, जहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स है 50, 50 क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क ईच, एक क्वेश्चन 50 क्वेश्चन रहेंगे एक एक मार्क के, जहाँ पे 10 क्वेश्चन रहने वाले हैं पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 पे एक्सेप्ट टेलीग्राफिक मनी ऑर्डर, 10 क्वेश्चन रहने वाले हैं पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 पे एक्सेप्ट ब्रिटिश एंड आयरिश पोस्टल ऑर्डर, 10 क्वेश्चन रहने वाले बेसिक टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट
और 10 क्वेश्चंस रहेंगे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, जैसे कि मेल्स, बैंकिंग एंड रेमिटेंसेस, इंश्योरेंस, टाइम्स एंड बिजनेस। ठीक है, आप इसके लिए इंडिया पोस्ट वेबसाइट रेफ़र कर सकते हो, वहाँ पे रेफरेंस दिया हुआ है। 5 क्वेश्चन रहने वाले हैं पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 पार्ट 1, पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 पार्ट 3, चैप्टर 1 एंड 2, updated SB orders issued by directorate till 31st December of the preceding year in which exam is conducted। और 5 क्वेश्चन रहने वाले पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 7 एंड फॉरेन पोस्ट मैनुअल। ये हो गया पार्ट ए। उसके बाद मैं इसका PDF जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप जिससे आप डाउनलोड करके देख सकते हो। वहाँ पे पूरा सिलेबस दिया हुआ है, जो मैंने इसके पहले भी 2 वीडियो बनाए हैं उसका भी वहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है। ठीक है, ये है पार्ट बी, जहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स है 50 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क ईच। तो 10 क्वेश्चन रहने वाले जनरल अवेयरनेस और नॉलेज पे। टॉपिक्स टू बी कवर्ड, 2 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच टॉपिक, इंडियन ज्योग्राफी, सिविक्स, जनरल नॉलेज, इंडियन कल्चर एंड फ्रीडम स्ट्रगल, एथिक्स एंड मोरल स्टडी। और 20 क्वेश्चंस रहने वाले बेसिक अरिथमेटिक पे। टॉपिक्स टू बी कवर्ड, नीचे में टॉपिक से फर्स्ट है बॉड मास, ब्रैकेट, ऑर्डर, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, एवरेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, यूनिटरी मेथड। एंड 20 क्वेश्चंस रहने वाले रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, नॉन वर्बल और पिक्टोरियल। ठीक है, ये हो गया पेपर 1। अब देखते हैं पेपर 2, जो 45 मिनट्स का है, मैक्सिमम मार्क्स जो है 50 है। तो 15 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क ईच जो रहने वाले हैं। ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू लोकल लैंग्वेज, MCQ रहने वाले। 10 इंग्लिश वर्ड्स, क्लोजेस्ट मीनिंग्स इन लोकल लैंग्वेज टू बी आइडेंटिफाइड। ठीक है, 10 इंग्लिश वर्ड रहेंगे, उसका लोकल लैंग्वेज में मतलब क्या होता है ये आपको जानना है। उसके बाद 15 क्वेश्चन और रहेंगे, एक मार्क के। ट्रांसलेशन फ्रॉम लोकल लैंग्वेज टू इंग्लिश, मतलब लोकल लैंग्वेज में दिया हुआ आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। उसके बाद 10 मार्क का लेटर राइटिंग रहेगा इन लोकल लैंग्वेज में, एंड 10 मार्क का पैराग्राफ और शॉर्ट ऐसे इन लोकल लैंग्वेज ऑफ 80 to 100 वर्ड्स। ठीक है, 1 to 10 ऑफ 3, मतलब यहाँ पे लेटर राइटिंग और पैराग्राफ राइटिंग में आपको 3 ऑप्शन दिए गए रहेंगे, उसमें से आपको सिर्फ एक सिलेक्ट करके आपको लिखना है। उसके बाद है पेपर 3, जो 15 मिनट्स का होगा, जहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 25 है। डेटा एंट्री स्किल टेस्ट, डेस्ट बोलते हैं उसको। ठीक है, यहाँ पे मतलब स्किल टेस्ट ऑफ डेटा एंट्री फॉर 15 मिनट्स ऑन कंप्यूटर ऑन द सेम डे, 25 मार्क्स। ठीक है, आपको ये टाइप करके डेटा एंट्री स्किल टेस्ट, ठीक है ना, तो डेटा एंट्री करके आपको ये एग्ज़ाम देनी है, जो कंप्यूटर पे होने वाला है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड शेयर कीजिए अपने GDS भाइयों के साथ, जिनको ये नहीं पता होगा कि एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस क्या है। मैं इसका PDF जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आपको सब मिल जाएगा। और इसके बाद हम देखने वाले हैं, इसके बाद हम जो देखने वाले हैं वो बता देता हूँ मैं। पैटर्न एंड सिलेबस एग्जामिनेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फ्रॉम ओपन मार्केट। मतलब ओपन मार्केट मतलब जैसे इंडिया पोस्ट जो है वो कभी कभी ओपन वैकेंसीज निकालता है, जैसे अभी महाराष्ट्र सर्कल के लिए निकली थी और एग्ज़ाम भी हुई थी उसकी, तो वैसे ही है, मतलब वहाँ पे कोई भी एलिजिबल रहता है, दे सकता है। ठीक है, तो ये डिस्कस करने वाले हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर GDS फ्रेंड्स।